तो चलिए आज हम इंसानियत की कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो जन्नत से शुरू होकर दुनिया तक पहुंचता है। जी हाँ, ये कहानी है पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम इंसानों की कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? और देखिए, इसका जवाब जमीन पर नहीं मिलता। इसकी शुरुआत होती है आसमानों में, अल्लाह के एक बहुत बड़े फैसले से। तो कहानी का पहला बाब, पहला चैप्टर, वो शुरू होता है अल्लाह के एक ऐलान से। और उस ऐलान पर फरिश्तों ने क्या कहा, क्या सोचा, चलिए देखते हैं। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को जमा किया और फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूं। सोचिए जरा, खलीफा यानी एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसी मखलूक जो जमीन पर अल्लाह के हुक्म को कायम करेगी। ये कोई मामूली ऐलान नहीं था, ये एक पूरी नई नस्ल के वजूद में आने की खबर थी। अब फरिश्तों ने, जो हमेशा से अल्लाह की इबादत में लगे थे, बहुत अदब के साथ एक सवाल किया। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। वो बोले, ऐ हमारे रब, क्या आप ज़मीन पर ऐसी मखलूक बनाएंगे जो वहाँ जाके फसाद फैलाएगी, खून खराबा करेगी, जबकि हम तो दिन रात आपकी पाकी बयान करते हैं, आपकी इबादत करते हैं। इस सवाल पर अल्लाह का जो जवाब आया वो बहुत ही गहरा था और अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज लिए हुए था। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मतलब साफ था, इस नई मखलूक के बनने के पीछे एक ऐसी हिकमत, एक ऐसा मकसद था जो उस वक्त फरिश्तों की समझ से भी बाहर था। तो सवाल ये था कि आखिर इस नई मखलूक यानी इंसान में ऐसी क्या खास बात थी? आखिर वो क्या चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी? इसका जवाब देने के लिए एक टेस्ट हुआ, एक आजमाइश। और ये आजमाइश थी इल्म की, यानी नॉलेज की। देखिए, हुआ ये कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया और उन्हें हर चीज का नाम सिखा दिया, यानी नॉलेज दे दी। इसके बाद वही चीजें फरिश्तों के सामने रखी गईं और उनसे पूछा गया, बताओ इनके नाम क्या हैं? फरिश्तों ने बड़ी आजिजी से कहा, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना आपने हमें सिखाया है। तब अल्लाह ने हजरत आदम से कहा, तुम बताओ। और हजरत आदम ने एक एक करके सब चीजों के नाम बता दिए। बस यहीं पर यह बात साबित हो गई कि इंसान के अंदर इल्म हासिल करने की, सीखने की एक जबरदस्त काबिलियत है। अब जब हजरत आदम की फजीलत, उनकी बड़ाई सबके सामने आ गई, तो इसके बाद अल्लाह का एक ऐसा हुक्म आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। इसी एक हुक्म ने पहली फरमाबरदारी और पहली नाफरमानी की लकीर खींच दी। अल्लाह ने वहां मौजूद तमाम फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये कोई ऑप्शन नहीं था, ये एक सीधा और साफ हुक्म था। और इस हुक्म के मिलते ही सारे के सारे फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सब के सब, सिवाय एक के। वो था इब्लीस। उसने सजदा नहीं किया, उसने अल्लाह के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने उससे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब सुनिए। उसके जवाब में तकब्बुर था, घमंड था, जलन थी। वो बोला, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। ये कायनात का पहला नस्लवादी, पहला रेसिस्ट जुमला था। अपने मटीरियल पर, अपनी पैदाइश पर गुरूर। बस इसी नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से इब्लीस को हमेशा के लिए जलील कर दिया गया, उसे मरदूद करार दिया गया। पर उसने हार नहीं मानी, उसने अल्लाह से कयामत तक की मोहलत मांगी। और जानते हैं क्यों? ताकि वो इंसानों को बहका सके। उसने कसम खाई कि वो हमें हर तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करेगा। अल्लाह ने उसे मोहलत तो दे दी, मगर साथ में यह भी कह दिया कि याद रखना, मैं जहन्नम को तुझसे और तेरी पैरवी करने वालों से भर दूंगा। चलिए अब कहानी का रुख जन्नत की तरफ करते हैं, वो जगह जहां हजरत आदम और हवा रहते थे और जहां इंसानियत का पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान शुरू होने वाला था। हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में रहने की इजाजत मिली, जहां वो चाहे जा सकते थे, जो चाहे खा सकते थे, हर तरह की आजादी थी। बस एक शर्त थी, सिर्फ एक पाबंदी। अल्लाह ने कहा था, देखो सब कुछ तुम्हारा है, बस उस एक खास पेड़ के पास मत जाना। और बस यहीं पर शैतान ने अपना दांव खेला, उसने अपना काम शुरू कर दिया। वो उनके पास आया और उनके दिल में शक का बीज बोने लगा। उसने झूठी कसम खाकर कहा, जानते हो तुम्हारे रब ने तुम्हें इस पेड़ से क्यों रोका है? इसलिए ताकि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा हमेशा के लिए यहीं जन्नत में न रह जाओ। और हुआ ये कि वो शैतान के धोखे में आ गए। उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया जिससे उन्हें मना किया गया था। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें फौरन अपनी गलती का, अपनी हालत का एहसास हो गया।
वो शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। वो जो एक मासूमियत थी वो कहीं खो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क देखिए। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने शैतान की तरह तकब्बुर नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने फौरन अपने रब के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये इंसान की पहली सबसे खूबसूरत तौबा थी। उस गलती के बाद हजरत आदम और हव्वा का जन्नत से जमीन तक का सफर शुरू हुआ। लेकिन इसे सिर्फ सजा की तरह मत देखिए, ये एक नई शुरुआत थी, एक नया मिशन था। इंसानियत का असली सफर अब शुरू होने वाला था। तो अल्लाह के हुक्म से वो जमीन पर आ गए। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम 40 साल तक रोते रहे, अपनी गलती की माफी मांगते रहे, और आखिरकार अल्लाह जो रहमान और रहीम है, उसकी रहमत जोश में आई और उसने उनकी तौबा कबूल कर ली, उन्हें माफ कर दिया। और बस उसी माफी के बाद से जमीन पर हम इंसानों की नस्ल का आगाज हुआ। और जानते हैं जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? रिवायातों के मुताबिक करीब 900 साल। सोचिए, 900 साल तक उन्होंने जमीन पर जिंदगी गुजारी और अपनी औलाद यानी इंसानियत की पहली नस्लों को गाइड किया। अच्छा, तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद इसका निचोड़ क्या है? मतलब हम सबके लिए इसमें सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ी सीख क्या छिपी है? जरा एक नजर इस पर डालिए। गलती दो लोगों से हुई, एक तरफ आदम, दूसरी तरफ शैतान। लेकिन दोनों का रिएक्शन देखिए। हजरत आदम ने क्या किया? अपनी गलती मानी, फौरन तौबा की, नतीजा उन्हें माफी मिल गई। और शैतान ने क्या किया? उसने तकब्बुर किया, अकड़ दिखाई और अपनी गलती का इल्जाम भी अल्लाह पर ही डाल दिया। नतीजा उस पर हमेशा के लिए लानत हो गई। तो हमारे सामने ये दो रास्ते हैं, एक है आजिज़ी का रास्ता और दूसरा है तकब्बुर का। और जानते हैं, यही हमारे लिए सुन्नते आदम है। मतलब हमारे बाप आदम ने हमें यही सिखाया है कि जब भी हमसे किसी भी इंसान से कोई गलती हो जाए तो रास्ता अकड़ने का या बहाने बनाने का नहीं है। रास्ता है अपनी गलती को मानने का, उस पर शर्मिंदा होने का और अपने रब से माफ़ी मांगने का, और तब तक मांगते रहने का जब तक कि वो माफ़ न कर दे। तो जाते जाते बस एक सवाल जो हम में से हर एक को खुद से पूछना चाहिए, जब हमसे कोई गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं? हजरत आदम वाला या शैतान वाला? इस सवाल का जवाब किसी और को नहीं देना, ये हमें खुद अपने अंदर ढूंढना है।